अमेलिया एक 6 साल की लड़की है जो किसी भी बच्चे की तरह खेलना और मौज मस्ती करना चाहती है। हालांकि उसकी मां नहीं चाहती कि वह उन चीज़ों पर टाइम बर्बाद करे। अमेलिया को अक्सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फैशन शो में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। सेल्फिश मां का कहना है कि अगर उसे अपनी बेटी की इंटेलिजेंस और उसकी सुंदरता के बीच चॉइस करना हो तो वह हमेशा सुंदरता को चुनेगी। छोटी लड़की भी यह मानने लगती है कि उसकी मां सही है, इसलिए वह एक फैशन मॉडल बनने को अपना सपना बना लेती है। कई साल बीत गए और अमेलिया ने अपना सपना पूरा कर लिया। वह एक टॉप सुपर मॉडल बन गई है और दुनिया उसके कदमों में है। उनकी एक झलक पाने के लिए सैकड़ों और हजारों फैन उसके शो में आते हैं। हालांकि अपने प्रोफेशन की ग्रैंड नेचर के बावजूद अमेलिया लोनलीनेस फील करती है। एक दिन जब उसकी मुलाकात हैरी नाम के एक केयरिंग और सुंदर लड़के से होती है तो उसे तुरंत उससे प्यार हो जाता है। हैरी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है जिसने अपने करियर के दौरान लाखों की प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन अपनी अमीरी के बावजूद वह एक पैशनेट लवर है जो अमेलिया के साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करता है और हमेशा उसे यह फील कराता है कि वह उसे हमेशा चाहता है। उनका रोमांटिक प्रेम जल्द ही एक सीरियस रिलेशन में बदल जाता है और अमेलिया हैरी के लेविश घर में चली जाती है। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चलता है और अमेलिया अपने जीवन के कुछ सबसे सुखद पल जीती है। वह कभी कभी सोचती है कि क्या वह किसी फेरी टेल में है। जब वह हैरी के कमरे की ओर जाती है तो वह उसे दीवार पर एक बड़ी शेल्फ बनाते हुए पाती है। कंफ्यूजन में अमेलिया पूछती है कि क्या हो रहा है और हैरी जवाब देता है कि वह उसके लिए ये शेल्फ बना रहा है। ये सोचकर कि यह उसके जूतों के बड़े कलेक्शन के लिए है, अमेलिया खुशी से उसे थैंक यू करती है। लेकिन हैरी उसे बताता है कि यह जूतों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है। वह चाहता है कि अमेलिया हर समय शेल्फ पर बैठी रहे ताकि वह उसे घूर सके और इंस्पिरेशन पा सके। हैरी का कहना है कि वह इतनी खूबसूरत चीज से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। इसके अलावा उनका मानना है कि इससे उसका वर्क रेट भी बढ़ेगा। ये सब सुनकर अमेलिया को थोड़ा अजीब लगता है और वह बात मानने से झिझकती है। चूंकि वह एक सुपर मॉडल है, उसे दुनिया भर के टूर करने पड़ते हैं और हर समय इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देने पड़ते हैं। हालांकि हैरी उसे बोलता है कि उसकी जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की को एक नॉर्मल लाइफ जीने की जरूरत है। वो चाहता है कि उसे बस अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और इसी कमरे में उसके साथ रहना चाहिए ताकि वो उसे शेल्फ पर निहारता रहे। हैरी वादा करता है कि वह उसकी बहुत अच्छी देखभाल करेगा, मतलब उसे महंगे कपड़े खरीद कर देगा और टेस्टी खाना खिलाएगा। वह रोज काम पर जाने से पहले उसकी पूजा करने का भी वादा करता है। एमेलिया इस आइडिया को लेकर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन जब हैरी कहता है कि यह उसके लिए बहुत जरूरी है तो वह आखिरकार मान जाती है। इसके बाद हैरी उसे शेल्फ पर चढ़ाने में मदद करता है और थोड़ी देर तक उसे निहारता है। वह कहता है कि यह एक ऐसी जिंदगी है जिसके बारे में बहुत से लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। जब वह नाश्ता बनाने के लिए जाता है तो एमेलिया, जो अब शेल्फ पर है, सोचने लगती है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है। कुछ दिनों बाद दोनों ने आखिरकार शादी करने का फैसला किया। हालांकि इस स्पेशल दिन पर भी एमेलिया शेल्फ पर बैठी रहती है। उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी है और सैकड़ों अमीर लोग उसकी ब्यूटी को हैरत से देख रहे हैं। सेरेमनी खत्म होने के बाद हैरी शेल्फ पर चढ़ता है और दोनों वही रोमांस करना चालू कर देते हैं। यह उनके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की शुरुआत का संकेत है। समय बीतने के साथ एमेलिया शेल्फ पर अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करती है। वह मैगजीन पढ़ती है, मेकअप करती है और यहाँ तक कि कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी करती है। वह एक्सरसाइज करते समय बहुत जोर से आवाजें निकालती है जिससे हैरी के क्लाइंट्स के साथ कॉल में बाधा आती है। हालांकि गुस्सा होने के बजाय वह अपनी डरावनी मुस्कान बनाए रखता है और कहता है कि अच्छा ही हुआ बिजनेस कॉल वास्तव में उसे अपनी सुंदर पत्नी को देखने से रोक रहे थे। हैरी एमेलिया को फूलों के गुलदस्ते, महंगे गहने और चॉकलेट लाकर उससे अपना प्यार जताता है। लेकिन जल्द ही चीजें खराब होने लगती हैं। हेनरी अपनी पत्नी से ऊब जाता है, इसलिए वह दिन पर दिन उस पर कम ध्यान देने लगता है। हेनरी अब उसके साथ बात भी नहीं करना चाहता और हर समय उसे इग्नोर करता है। इस वजह से अमेलिया अब उस कमरे की महज डेकोरेटिव आइटम बनकर रह गई है। फेरी टेल जैसा जीवन जीने के उसके सपने लगभग खत्म हो गए हैं। चूंकि हेनरी अब बदल गया है और उससे दूर हो गया है, अमेलिया अक्सर हाउसकीपर के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है। लेकिन उन्हें भी ऑर्डर दिया जाता है कि हेलो और आप कैसे हैं से ज्यादा जवाब न दें। चीजों को सही करने की बेताब कोशिश में एक दिन अमेलिया अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहनती है, इस उम्मीद में कि वह अपने पति को वापस लुभा सकती है। हालांकि उसे निराशा हुई। हेनरी ने उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसके बजाय वह नेचुरल लाइट न मिलने की शिकायत करता है, इसलिए वह अपनी टेबल दूसरी तरफ कर लेता है। अब अमेलिया अपने पति का चेहरा भी नहीं देख पाती और पहली बार वह फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है। इसके बाद फिल्म 3 साल आगे बढ़ती है। अमेलिया अभी भी शेल्फ के ऊपर बैठी है, वह अपने ही घर में कैदी बन गई है। इस समय उसने कई महीनों से अपने पति को भी नहीं देखा है क्योंकि हेनरी अब कभी भी इस कमरे में नहीं आता। इसलिए एक दिन अपनी सिचुएशन से तंग आकर अमेलिया ने आखिरकार शेल्फ से उतरने का फैसला किया।
हालांकि यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इतने सालों तक शेल्फ में रहने के बाद वो फिजिकली और मेंटली रूप से कमजोर हैं। जब अमेलिया नीचे देखती है तो देखती है कि उसके और जमीन के बीच की ऊंचाई काफी है, लेकिन असल में वह कुछ फीट ही है। इसके बावजूद वह अपने इस नाइटमेयर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार है। सबसे पहले वह ये जांचने के लिए अपना एक जूता नीचे गिराती है कि वो जमीन पर गिरने में कितना समय लेता है। हालांकि उसका दिमाग एक बार फिर उसे गलत अंदाजा देता है, जिससे वह डर जाती है, यह मानते हुए कि रिवॉर्ड रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा है और वह इस हालत में हमेशा के लिए सड़ना नहीं चाहती। इसलिए अमेलिया ने इसे करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे शेल्फ से नीचे उतरती है और एक पॉइंट पर वह शेल्फ के कोने पर लटक जाती है। जब वह इसे और देर तक नहीं पकड़ पाती, वह गिर जाती है। अमेलिया को लगा कि यह हजारों मीटर से एक डरावनी छलांग होगी, लेकिन जब वह जमीन पर गिरती है तो उसे कुछ नहीं होता है। सालों तक शेल्फ पर रहने के बाद अमेलिया ने आखिरकार जमीन को छू लिया है। वह किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके कमजोर पैर चलने के आदी नहीं हैं। फिर वह बाहर निकलती है और ठंडी हवा को फील करती है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। वह स्विमिंग पूल में अपने पैर डुबोती है, टेनिस गेंदों की एक बास्केट जमीन पर फेंकती है और पूरे घर में डांस करती है। इसके बाद वह अपने जूते पहनती है और एक मेल ट्रक पर चढ़ जाती है। जब अमेलिया शहर पहुंचती है, अमेलिया बिजी सड़कों पर डांस करती है, इस बात से खुश होती है कि वह एक बार फिर से सोसाइटी का हिस्सा है। वह उस मेल ट्रक को गले लगाती है जो उसे यहाँ लाया था, और यहाँ तक कि एक स्ट्रेंजर आदमी के स्कूटर में शहर के चारों ओर घूमती है। जल्द ही अमेलिया बीच एरिया में पहुंचती है, जहाँ वह अपनी बचकानी हरकतों को जारी रखती है। वह एक अजनबी के साथ डांस करती है, एक आदमी का पार्किंग टिकट फाड़ देती है, एक कुत्ते का पीछा करती है और एक योग क्लास को परेशान करती है। इसके बाद वह बीच की ओर जाती है, जो दीवार पर ट्रॉफी बनने से पहले उसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। वहाँ उसके डांस को देखकर अचानक कुछ लोग उसके बॉलीवुड स्टाइल में शामिल हो जाते हैं और मस्ती करते हैं। तभी अमेलिया समुद्र में कूद जाती है और मछली की तरह तैरने लगती है। वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही है, उसके मन में कोई चिंता नहीं है। हालांकि रियलिटी जल्द ही एक विशाल लहर के रूप में उसके सामने आती है। जैसे ही अमेलिया समुद्र से बाहर पानी से भीगी हुई निकलती है, वह ठंड से कांपने लगती है। वह टॉवल मांगने के लिए कुछ स्ट्रेंजर लोगों के पास जाती है, लेकिन इस बार वे उसका एंटरटेन करने के मूड में नहीं हैं। उदास होकर अमेलिया शहर में इधर उधर भटकती रहती है, जब तक कि उसे एक मेकअप स्टोर नहीं मिल जाता। अंदर वह देखती है कि कुछ लेडीज सुंदर मेकओवर कर रही हैं और उनका कंपेयर अपने चेहरे से करती है, जो गंदगी और धुले के कारण पूरी तरह से खराब हो गया है। अमेलिया को अपनी सिचुएशन बहुत खराब लगती है, इसलिए वह दुकान के अंदर जाती है और अपना चेहरा साफ करने के लिए फ्री सैंपल्स का इस्तेमाल करती है। कुछ ही मिनटों में वह अपने सुंदर स्वरूप में लौट आती है, जिससे उसे कॉन्फिडेंट फील होता है। जैसे ही अमेलिया वहां से निकलने वाली होती है, दुकान में काम करने वाली एक लेडी जॉर्डन पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वह एक मेकअप आर्टिस्ट है। जॉर्डन इस बात से हैरान है कि वह इतनी जल्दी इतना प्यारा मेकअप कैसे कर पाए। हालांकि अमेलिया ने खुलासा किया कि वह रियलिटी में एक दीवार की ट्रॉफी है, जिसका काम सिर्फ एक अमीर करोड़पति को खुश करना है। जॉर्डन इस अजीब प्रोफेशन से थोड़ा हैरान है, लेकिन वह इसके लिए अमेलिया को जज नहीं करती और वह बताती है कि वह अपनी इस नौकरी से खुश है, चाहे वह कितनी भी छोटी से छोटी क्यों ना हो। अमेलिया ने अपनी मां के शब्दों को दोहराते हुए जवाब दिया, जिन्होंने हमेशा इंटेलिजेंस से ज्यादा ब्यूटी को प्रायोरिटी दी थी। हालांकि जॉर्डन ने यह कहकर उसे सही किया कि वह एक ही समय में दोनों हो सकती हैं। ये सुनकर अमेलिया का दुनिया के प्रति पर्सपेक्टिव एक पल में बदल जाता है। पहली चीज जो वह करती है, वह घर जाती है और उस शेल्फ को तोड़ देती है जिसने उसे इतने सालों तक कैदी बनाकर रखा था। अब वह न केवल फिजिकली रूप से बल्कि मेंटली रूप से भी आजाद है। इसके बाद मूवी एक साल आगे बढ़ती है। अमेलिया ने अपनी खूबसूरती और इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का मेकअप स्टोर खोला है, जिसका नाम उसने अमेलिया रखा है, जिससे उसे एक बड़ी सक्सेस हाथ लगती है और सैकड़ों लोग उसके प्रोडक्ट्स की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लाइन में खड़े हैं। स्टोर के अंदर हैरानी की बात यह है कि अमेलिया एक बार फिर शेल्फ पर बैठी नजर आ रही हैं। उसके ऊपर एक नियॉन लाइट से लिखा है, लेट एवरीवन लुक। अमेलिया चाहती है कि हर कोई उसकी सुंदरता और इंटेलिजेंस को नोटिस करे, जिसकी मदद से वह एक सफल बिजनेस वुमन बन गई हैं। उसे प्राउड है कि आखिरकार उसने अपने जीवन में कुछ हासिल लिया है। हालांकि जब कस्टमर उसके स्टोर में आते हैं तो वे उससे ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। वे बस उसी तरह हाय या हेलो कहते हैं जैसे उसकी पुरानी नौकरानी किया करती थी।